नमस्कार। उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परं विददीदृशमिव सदा सखे सुखितमास्व ततः सरदां सतम। सभी संस्कृत श्रोताओं का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस काव्य लक्षण को लेकर के आचार्य विश्वनाथ ने सर्वप्रथम वाक्य के स्वरूप को कहा। वाक्य निरूपण के पश्चात वाक्यार्थ वाक्यार्थगत वाच्य लक्ष्य व्यंग्य के स्वरूप को और उसी में लक्ष्यो लक्षणया मता, लक्ष्य से लक्षण और वह लक्षण दो प्रकार की कही थी, जिसमें कहा कि मुख्यार्थस्य तराक्षेपो वाक्यार्थेन्वय सिद्धये स्यादात्मनोऽप्युपादान येषोपादान लक्षण, अथवा अर्पणं स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वय सिद्धये उपलक्षण हेतुत्वात् एषा लक्षण लक्षणा या विरताभिदाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः सावृत्तिर्लक्षणा तो विरता सा शक्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च। या उसमें बात करें हम अभिधा मूला लक्षणा मूला। अब वर्तमान में कर्म प्राप्त जो है वाक्य की चर्चा हो गई, वाक्यार्थ की चर्चा हो गई। अब बात करेंगे हम तृतीय परिच्छेद में रस। कोयम रसः, रस क्या है? रसात्मकम वाक्यम काव्यम, जो आचार्य विश्वनाथ ने कहा, तो रस है क्या, रस का स्वरूप क्या है, इस विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। विश्वनाथ के मत में रस का स्वरूप क्या है? सबसे पहले कहते आचार्य विश्वनाथ, अथ कोयम रसः इति उच्यते, क्योंकि काव्य की परिभाषा में कहा गया था कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम। अब जो है, अब यह रस क्या है? अयम रसः कः इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रसतामिति रत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम्। अर्थात इन्होंने कहा कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से, व्यंजना वृत्ति से, व्यंजन व्यक्तः अर्थात व्यंजना वृत्त्या, व्यंजना वृत्ति से अभिव्यक्तः प्रकाशितः सचेतसाम, सहृदयों की रत्यादि प्रभृति, रति आदि, रति शोक हास तो आदि प्रवृत्ति स्थायी जो भाव है, रसावस्थ पर्यंत स्थायी जो वासना है, रसताम रस स्वरूपत्वम प्रतिपद्यते। विभाव का मतलब जो है आलंबनोद्दीपन कारण है।
और अनुभव उसका कार्य है। इसलिए आचार्य ने कहा कि विभाव अनुभव संचारी भाव से व्यंजना वृत्ति से अभिव्यक्त सहृदयों के मन में वासना रूप में स्थित रति आदि स्थायी भाव रस रूप में प्राप्त होता है। कहा कि विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रसतामितिरत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम्। अब जो है स्थायी भाव की हम बात करेंगे। अब कहा कि विभाव क्या है, तो विभावादयो विवक्षन्ते। विभाव विशिष्ट भाव भी बोल सकते हैं इनको। तो विभाव कहा कि आलंबन और उद्दीपन, तो वो है हम जो है बोले उनको प्रतिपादित करेंगे। वक्षन्ते कथयिष्यन्ते। आगे पंक्ति कहा इन्होंने। अब विभाव के बाद है अनुभव। तो अनुभव की बात इन्होंने कहा। सात्विकाः स्तंभ स्वेदादयः अनुभव रूपत्वात्। स्तंभः स्वेद रोमांचः स्वर वैवर्ण्य वे पथुः, ये जो आपके अनुभव रूप हैं। तो कहा कि हम सात विभाव को तो आगे कहेंगे, परंतु कह रहे हैं कि सात्विक भाव अनुभाव में अंतर्भूत होने से पृथक रूप से नहीं बतलाई गई। और व्यक्तः, व्यक्त शब्द का अर्थ ये है कि दध्यादि न्यायेन रूपांतर परिणतो व्यक्तिकृत एव रसो। अर्थात दध्यादि न्याय के द्वारा रूपांतर परिणत व्यक्तिकृत ही रस है। अर्थात जैसे दूध अम्ल के योग से दधि रूप में परिणत होकर स्वयं को दधि का रूप बना लेकर व्यक्त करता है, यही दध्यादि न्याय है। उसी प्रकार से जो है व्यक्तः अभिव्यक्त अर्थात व्यंजना वृत्ति से दूसरे रूप में परिणत होकर व्यक्त किया गया रस है। रूपांतर अर्थात दूध से दही बन गया, तो दूध का परिणति किसमें हुई? दधी में हुई। न तो दीपेन घट इव पूर्व सिद्धो व्यज्यते, न कि जैसे दीप से या दीपक से पूर्व सिद्ध घट व्यक्त होता है, ये ऐसा नहीं होता है। ये विभावानुभाव संचारी भाव से जो व्यंजना वृत्ति के द्वारा जो अभिव्यक्त है, प्रकाशित है, तो प्रकाशित वैसे ही होगा जैसे दध्यादि न्याय के द्वारा। दधि जो है दूध अम्ल दूध जो अम्ल दूध होता है, अम्ल दूध दही के रूप में परिणत होकर के दधि रूप को प्रकाशित करता है, ये व्यक्त करता है। आगे कह रहे हैं तदुक्तम लोचन कारैहि। अब यहां पर ये देखने की बात है कि विभाव आदि अपने द्वारा अपने को व्यक्त करते हैं। ये पूर्व सिद्ध को नहीं। तो कहते हैं कि विभाव आदि अपने को व्यक्त करते, विभावानुभाव संचारी भाव अपने द्वारा अपने को व्यक्त करते हैं, और न कि पूर्व सिद्ध को
अर्थात वैसा करने पर ये विभाव आदि पहले खंड सा प्रतीत होकर फिर अखंडता को प्राप्त होते हैं। इसी बात को कहते हैं कि तदुक्तम लोचनकार ही। लोचनकार कौन है? तो आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं कि रसा प्रतीयन्ते इति तोदन पचति इतिवत् व्यवहारः। रसाः प्रतीयन्ते, रस तो प्रतीत होते हैं, इति तु ओदनम पचति, ऐसा कहना तो भात पकाता है, ऐसा ही व्यवहार है। अत्र अर्थात जैसे चावल पककर भात होता है, किंतु कहा जाता है कि भात पकाता है, तो यहां पर ये कहते हैं कि अत्र च रत्यादि पदोपादानादेवा, अत्र रत्यादि पदोपादानादेव स्थायित्वे प्राप्ते पुनः स्थायी पदोपादानम रत्यादीनामपि रसांतरे स्वावस्था स्थायित्व प्रदानार्थम। जैसे चावल पककर भात होता है, परंतु कहा जाता है कि भात पकाता है, वैसे ही विभाव आदि के द्वारा अपने आप को व्यक्त करने को रस प्रतीत होती, ऐसे कहा जाता है। अब यहां विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये जो भरत सूक्त है या भरत आचार्य भरत मुनि का जो रस सूत्र है, रसाभिव्यक्ति या रस व्युत्पत्ति गत सूत्र है, वहां पर आचार्य भट्टलोलट ने विभाव के द्वारा जनित अनुभावों के द्वारा प्रतीति योग्य व्यभिचारी से उपचित मुख्यार्थ वृत्त के अनुकार्य में और उसके अनुसंधान से अनुकर्ता में भी प्रतीयमान स्थायी भाव रस होता है, ऐसा कहा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो है विभाव आदि द्वारा अपने आप को प्रकाशित या अपने आप को व्यक्त करने को ही रस कहते हैं। यह रस प्रतीत तो होता है। अब अत्र यहाँ इस रस प्रकरण में यहाँ रति आदि पदों के ग्रहण से ही रत्यादि पदोपादानात् एव रति आदि पदों के ग्रहण से ही स्थायित्वे पुनः प्राप्ते पुनः स्थायी ऐसा सिद्ध होने पर भी फिर स्थायी पद का ग्रहण करना रति आदि का भी दूसरे रसों में अस्थायित्व प्रतिपादन के लिए है। रसांतरेषु अवस्थायित्व प्रदर्शनार्थम रसांतरेषु अस्थायित्व प्रदर्शनार्थम, इसलिए कहा ततश्च हास क्रोधादयः श्रृंगार वीरादो व्यभिचारिण एवा। इसलिए कहा कि हास क्रोध आदि श्रृंगार वीर आदि में व्यभिचारी ही होते हैं, जैसा कि कहा गया। तदुक्तम रसवस्थः परम भावः स्थायितां प्रतिपद्यते। रस की अवस्था में प्राप्त भाव ही स्थायी में प्राप्त होता है। परम भाव स्थायितां प्रतिपद्यते, स्थायी में प्राप्त हो, अन्य में नहीं। अर्थात जो रसावस्था में है वही भाव स्थायी होता है, अन्य भाव नहीं होता है।
अस्य स्वरूप कथन गर्भ आस्वादन प्रकारः कथ्यते। इसका स्वरूप कथन एवं आस्वादन का प्रकार भी बतलाते हैं, उसका स्वाद कैसे किया जा सकता है। अस्य निरुक्त रसस्य स्वरूप कथन गर्भ अर्थात स्वरूप अर्थात लक्षण, कथन मतलब प्रतिपादन, गर्भे मतलब अंत, गर्भः अंतः, यस्य तादृशास्वादन प्रकारः। आचार्य कहते हैं सत्तोद्रेकादखंडस्व प्रकाशानंद चिन्मयः। सत्तोद्रेकादखंडस्व प्रकाशानंद चिन्मयः। वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्म स्वाद सहोदरः। वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदरः। अथवा अर्थात ये देखिए, सत्तोद्रेक, सत्व गुण का अर्थात रज तम से भिन्न गुण जो सत्व है उसका उद्रेकात अर्थात तादृश मधुर काव्य के श्रवण से सत्व उद्रेकात आविर्भावात, उद्रेकात अर्थात आविर्भाव से, अर्थात सत्वोद्रेकात अखंड स्व। फिर कह रहे हैं सत्व के आधिक्य से अखंड। अब जो है अखंड, फिर दूसरा का स्वप्रकाशानंद चिन्मयः। अखंड का मतलब है अखंडः विभावादि समूह आलंबनोद्दीपन के जो विषय हैं, न तो तत्त विषय भेद से भिन्न भिन्न। और कहा भी दूसरी बात स्वप्रकाशः, जो स्वप्रकाशित है, स्वेन आत्मना एव प्रकाशते इति स्वप्रकाशः, जो अपने आप को प्रकाशित करता है या अपने आप को प्रकाश से प्रकाशित करता है। फिर दूसरी तीसरी बात कही चिन्मयः, वह चिन्मय है। वह कैसा है? चिन्मय है, आमोद ज्ञान स्वरूपम। चिन्मय अर्थात ज्ञान का स्वरूप है। तो पहली पंक्ति हमारी स्पष्ट हुई, सत्तोद्रेकादखंडस्व प्रकाशानंद चिन्मयः। अब अगली पंक्ति आई, वेद्यांतर स्पर्श शून्यो। यह जो है वेद्यांतर अर्थात वेद्य से अंतर, जानने योग्य अर्थात अन्य ज्ञेय पदार्थ से के संपर्क से शून्य है। वेद्यांतर स्पर्श शून्यो और ब्रह्मा स्वाद सहोदरः। ब्रह्मा अर्थात ब्रह्म ज्ञान का सहोदर है। कौन? रस। आगे कहते हैं लोकोत्तर चमत्कार। यह लोकोत्तर अर्थात अलौकिक चमत्कार स्वरूप प्राणः कैश्चित प्रमातृभिः। और कह रहे हैं चमत्कार था अलौकिक चमत्कार, विस्मय को देने वाला प्राणः जीवन है, और यश कैश्चित पुण्यशाली के द्वारा परमात्र भी ज्ञात्र जने हैं अर्थात स्वाकारवत जानने वाले के द्वारा यह जीवन वाला स्वाकारवद भिन्नत्व
भिन्नत्वे नायमास्वाद्यते रसः। तो बोले ऐसे स्वाकारवत और निज शरीर की तरह अभिन्नत्वेन अर्थात एक से यह रस, अभिन्नत्वेन अयम रसः स्वाकारवद भिन्नत्वेन अयम आस्वाद्यते रसः। भिन्नत्वेन अयम रसः आस्वाद्यते, यह रस आस्वादित अर्थात इसका आस्वादन किया जाता है। एक बार फिर पुनः देखिए, सत्व के आधिक्य से अखंड स्वप्रकाशित आनंदमय चिन्मय, दूसरे विषय के संपर्क से शून्य ब्रह्म साक्षात्कार के समान अलौकिक चमत्कार स्वरूप जीवन वाला वह रस कितने ही सहृदयों के द्वारा अपने आकार सदृश अभिन्न रूप से आस्वादित होता है। आगे चलते कहते हैं कि रजस्तमोभ्याम अस्पृष्टम मनः सत्वमिहोच्यते इत्युक्त प्रकारो बाह्यमीय विमुखतापादकः कश्चनान्तरो धर्मः सत्वम। अर्थात रज और तम से अछूता मन ही सत्व कहा गया है। रजः तमोभ्याम अस्पृष्टम मनः सत्वम, सत्व उसे कहते हैं, इसलिए कहा कि रज और तम से जो भिन्न है, अर्थात रज और तम से अछूता मन ही क्या है, सत्व सात्विक है। इस प्रकार कहा गया कि बाह्य पदार्थ के प्रति विमुख बनाने वाला विलक्षण कि बाह्यमीय विमुखता प्रतिपादक, बाह्य का जो विषय है, बाह्य पदार्थों के प्रति विमुख बनाने वाला और विलक्षण आंतरिक धर्म है सत्व, उसका तस्य उद्रेको, उस सत्व का उद्रेक है, उसका उद्रेक अर्थात रज और तम को दबा करके तस्य उद्रेको रजस तमसी अभिभूय आविर्भावः, और उस उद्रेक उस सत्व का उद्रेक अर्थात रज और तम को दबा करके प्रकट होना ही क्या है, उद्रेक है, उसका आविर्भाव है। अत्र हेतु तथा विध अलौकिक अर्थ अलौकिक अत्र इस प्रकरण में हेतु मतलब जो कारण है, तथा विधा लौकिकाव्यार्थ परिशीलनम, ये जो लौकिक काव्यार्थ परिशीलन है अर्थात उस प्रकार का अलौकिक काव्य के अर्थ का अनुशीलन है। आगे कहते अखंड इत्येक एव अयम, अखंड यह एक ही है, इति एक एव अयम, अयम अखंड, यह जो अखंड है यह भी एक ही है। इसी के प्रकाश में कह रहे हैं विभावादि प्रत्यादि प्रकाश सुख चमत्कारात्मक अत्र हेतुम वक्ष्यामः। विभाव आदि भावों का एवं रति आदि भावों का ज्ञान सुख एवं चमत्कारात्मक है या चमत्कार वाला है, इसलिए इस विषय को या इस विषय के कारण को वक्ष्यामः आगे बतलाया जाएगा। स्वप्रकाशत्व यद्यपि तो अत्र स्वप्रकाशत्वाद्यपि वक्ष्यमाण रीत्या, यहाँ पर स्वप्रकाशत्व आनंदमय और चिन्मय आदि भी वक्ष्यमाण रीति से जानना चाहिए। कैसे रीति से जानना चाहिए? वक्ष्यमाण रीति से जानना चाहिए। आगे चलिए।
चिन्मय इति स्वरूपार्थी मयट, चिन्मय इसमें स्वरूप अर्थ में मयट प्रत्यय हुआ है। चमत्कार, चमत्कार चित्त विस्तार रूपो, चमत्कार चित्त विस्तार रूपो विस्मया पर पर्यायः। कह रहे हैं चित्त का विस्तार जिससे होता है, चित्त विस्तारक चमत्कार चित्त विस्तार रूपो, चमत्कार जो है चित्त का विस्तार जिससे होता है वह चमत्कार है। विस्मया पर पर्यायः, और इस चमत्कार का दूसरा पर्याय अर्थात समानार्थी पद विस्मय है, ऐसा भी कह सकते हैं। इसी को करें तत्प्राणत्व, प्राणत्वम असमद वृद्ध प्रपितामह सहृदय गोष्ठी गरिष्ठ कवि पंडित मुख्य श्रीमन्नारायण पादैहि रुक्तम। इस बात को हमारे वृद्ध प्रपितामह दादाजी सहृदयों की सभा के श्रेष्ठ कवि और पंडित श्री नारायण ने कहा है। और तदाह धर्मदत्त स्वग्रंथ, और इसी बात को धर्मदत्त ने अपने अलंकार ग्रंथ में कहा है। क्या कहा है? रसे सारस चमत्कारः सर्वत्रप्यनुभूयते तस्मात् तच्चमत्कार सारत्वे सर्वत्राप्युद्भूतो रसः तस्माद् अद्भुतम् एवं आहा कृति नारायणो रसम्। सर्वत्र रसों में चमत्कार का ही अनुभव किया जाता है। रसे सारस चमत्कारः, रस का सार ही चमत्कार है। ऐसे भी कह सकते हैं सर्वत्राप्युद्भूतो रसः, और सर्वत्र काव्य में सर्वत्र रस का ही अनुभूति की जाती है, अद्भुत का ही। इसलिए बोले तत्चमत्कार सारत्वे, इसलिए रसों में चमत्कार ही सार होने से संपूर्ण काव्यों में और संपूर्ण रसों में अद्भुत रस ही व्याप्त है। तस्मात् अद्भुतमेवाह कृति नारायणो रसम, इसलिए कवि नारायण ने अद्भुत रस को एक भाव रस कहा है, अर्थात रस मात्र को अद्भुत कहा है। कैश्चिद इति प्राक्तन पुण्यशाली भी, प्राक्तन पुण्यशालियों के द्वारा जैसे कि कहा गया है। क्या कहा गया है? यदुक्तम पुण्यवन्तः प्रमृण्वन्ति योगिवद्र रसंततिम। पुण्यवंत योगियों की तरह रस संततिम, जो रस संतति है अर्थात पुण्यशाली जन योगियों के समान रस की परंपरा को साक्षात्कार कर लेते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। यद्यपि स्वादः काव्यार्थ संभेदात् आत्मानंद समुद्भवः, यद्यपि काव्यार्थ आदि विभाव आदि संबलित स्थायात्मक काव्यार्थ के अनुशीलन से जो आत्मा में आनंद की अनुभूति होती है, उससे उत्पन्न होने वाला ही स्वाद होता है। समुद्भवः इत्युक्त दिशा रसस्य आस्वादनात् अतिरिक्तत्वम् उक्तम, इससे भिन्न काव्य के स्वरूप को कहा है। इसलिए कहा है
अब इसी बात को आगे कह रहे हैं कि तथापि रसः स्वाद्यते इति काल्पनिकं भेदम उररीकृत्य कर्म कर्तरि वा प्रयोगः। इस प्रकार से यदि हम जो है ऐसे करते हैं, इस प्रकार से रसः स्वाद्यते, ऐसा प्रयोग तो अभेद से भेदारोपण कर काल्पनिक भेद को स्वीकार कर कर्म और कर्तरि में प्रयोग किया गया है। जैसे तदुक्तम, ये से कहा इन्होंने, रस्यमानता मात्र सारत्वात् प्रकाश शरीरत्वात् अनन्यः एव हि रसः। जैसे रस्यमान मात्र सारत्वात् प्रकाश शरीरात् अनन्य एव हि रसः। इसलिए जैसे भिद्यते कुशूलः स्वयमेव, इसमें एक ही कुशूल का कर्मत्व और कर्तृत्व दोनों की विवक्षा से भेद का आरोप है, वैसे ही यहाँ भी आस्वाद्य आस्वादन का अभेद होने से भेद विवक्षा से कर्म कर्तरि प्रयोग किया गया है। ये ध्यान देने की बात है। इसलिए आगे चले, एवं अन्यत्र अपि एवं विध स्थलेषु उपचारण प्रयोगो गेयः, उपचारेण प्रयोगो गेयः। इस प्रकार से अन्यत्र अपि, ऐसा अन्यत्र भी इसी तरह के स्थल में उपचार का प्रयोग जान लेना चाहिए। अब इन्होंने जो कहा कि रस्यमान या रस्यमानता मात्र ही सार होने से रस जो है प्रकाश शरीर से अन्य नहीं है। प्रकाश, आगे चलिए, कहते हैं कि ननु एतावता रसस्य अज्ञेयत्वम। अब तक जो है ग्रंथ से रस को अज्ञेयता अर्थात परज्ञान से आगे न जाना जाने वाला कहा गया। उक्तम भवति इति व्यंजनायास ज्ञान विशेषत्वात् द्वयोः ऐक्यम आपतितम। यहाँ पर व्यंजना भी ज्ञान विशेष होने से दोनों रस एवं व्यंजना की एकता आ गई है, या दोनों एक ही हो गए हैं। तश्च स्वज्ञानेन अन्यधि हेतु सिद्धे अर्थे व्यंजको मतः। सिद्ध वस्तु में अपने ज्ञान से दूसरी वस्तु का ज्ञान का कारण व्यंजक ही होता है। इसलिए इस बात को कही, यथा दीपः, जैसे दीपो अन्यथा भावे को विशेषो अस्य कारणात्, क्यों वैसा न होने पर, असिद्ध का साधन होने पर तो उसकी इसके कारक से भिन्नता ही क्या कहेगी। इत्युक्त दिशा घट प्रदीप वद व्यंग्य व्यंजकयोः पार्थक्यम एव इति कथम रसस्य व्यंग्यता इति चेत् सत्यमुक्तम। इस प्रकार बतलाए गए घट और प्रदीप जैसे व्यंग्य और व्यंजक का भेद होता ही है, तो रस की व्यंग्यता कैसे होगी? यदि ऐसा कहा जाए तो ठीक ही है। इसलिए कहते हैं सत्यमुक्तम, सत्य ही कहा है कि विलक्षण एव अयम कृतिज्ञप्ति भेदेभ्यः स्वादनाख्यः कश्चिद् व्यापारः। यह स्वादन नामक अलौकिक व्यापार कृति और ज्ञप्ति के भेद से विलक्षण होता ही है। इसलिए अतएव ही रसना स्वादन चमत्कारणादयो विलक्षणा एवं व्यपदेशाः इति। यह स्वादन नामक अलौकिक व्यापार इसी कारण से रसना, आस्वादन और चमत्करण विलक्षण संज्ञाएं इसकी होती हैं। यह कह करके इति
अविधादि विलक्षण व्यापार मात्र प्रसाधन ग्रहीलैः अस्माभिः रसादीनां व्यंग्यत्वमुक्तं भवति। इस प्रकार से अविधा आदि विलक्षण व्यंजना व्यापार मात्र के साधन में तत्पर हम लोगों ने रसादि का व्यंग्य या व्यंजनावृत्ति का विषय कहा है। इसलिए जो बात कही है कि जो है विभावेन अनुभावेन व्यक्तः, व्यक्तः मतलब व्यंजनावृत्ति के द्वारा जो प्रकाशित है, ऐसा जो इन्होंने पहली जो कारिका में कहा, तृतीय परिच्छेद की प्रथम कारिका में जो कहा उसको इन्होंने कहा। तो आज हम केवल जो है यहीं तक की चर्चा करेंगे। केवल जो इन्होंने कहा कि विभावेनानुभावेन व्यक्त संसारिणा तथा और रसतामितर इत्यादि स्थायी भावाः सचेतसाम, और इसके रस के प्रकाशन में स्वरूप लक्षण में वह कैसा होता है, इसको उन्होंने कहा कि सत्तोद्रेकाद अखंड स्व प्रकाशानंद चिन्मयः विद्यांतर स्पर्श सुनो ब्रह्मा स्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कैचित् प्रमातृभिः स्वाकार वद भिन्नत्वे नायम आस्वाद्यते रसः। इसी बात को आज इन्होंने केवल कही है। और कल जो है अगले सत्र में जो है यहाँ से आप करुण की बात करेंगे कि करुण का स्वरूप है क्या। तो यहाँ पर केवल रस के स्वरूप को जाना, और जो करुण का स्वरूप है, क्योंकि रस का आनंद स्वरूप तो करुण आदि है, ऐसा भी कुछ आचार्यों का कहना है कि रसों के दुग्धमय होने से रसत्व तो नहीं होगा, या करुण रसों पे कुछ ऐसी बात कही है, तो उसको कल की कक्षा में कहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। ननु तर्हि करुणादीनां रसानां दुख यत्वाद रसत्वं न स्यात् इति उच्यते, ऐसा किसी ने कहा है। इसको जो है कल की कक्षा में कहेंगे।